तसव्वुर करें, 7 मील लंबी किताबों की अलमारियां एक ही लम्हे में पिघलकर काले पत्थर का मुजस्समा बन जाती हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये 1986 की सुबह की हकीकत थी। 29 अप्रैल, लॉस एंजलिस की सेंट्रल लाइब्रेरी। एक आम सुबह, मगर अगले 7 घंटों में 4 लाख किताबें राख बन जाएंगी। सुबह 11 बजे से पहले धुएं का अलार्म बजा। 5 मिनट में इमारत खाली हो गई। किसी को खबर ना थी कि ये कैसी आग है। फिर हुआ वो जिसे फायर फाइटर्स फ्लैश ओवर कहते हैं। दर्जा हरारत 2500 डिग्री तक पहुंचा। कागज, धुआं नहीं, ठोस कार्बन की एक चट्टान में बदल गया। इमारत की अपनी तामीर ही मौत का जाल बन गई। बंद तंद अलमारियों के सुतून एक चमनी की तरह काम करने लगे, आग को ऊपर और मजीद ऊपर धकेलते हुए। 300 से जायद फायर फाइटर्स मैदान में उतरे, मगर भाप इतनी शदीद थी कि हर 15 मिनट बाद टीमें वापस बुलानी पड़ी। ये आग साइंस के असूलों से बाहर लग रही थी। डाउनटाउन लॉस एंजलिस के कल्ब में एक ऐसी आग जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा शहर सांस रोके देख रहा था। और फिर राख से एक नाम उभरा, हैरी पेक। एक खूबरू ख्वाहिशमंद अदाकार जिसे तवज्जो की ऐसी भूख थी जो उसे उस कहानी के मरकज में खींच लाई। तफ्तीशकारों ने जब पूछा, इस सुबह तुम कहां थे, तो हैरी पेक का जवाब हर बार बदल जाता। दोस्तों को एक कहानी, पुलिस को दूसरी। कभी कहाँ साहिल पर था, कभी कहाँ किसी और शहर में। 7 से जायद मुख्तलिफ बयानात, एक भी साबित न हुआ। शहर सोग में था। ये नुकसान एलेक्जेंड्रिया की कदीम लाइब्रेरी जलने जैसा महसूस हुआ। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया, मुजरिम चाहिए और फौरन। हैरी पेक गिरफ्तार हुआ। मीडिया का हुजूम अमंड आया। एक ख्वाहिशमंद अदाकार अचानक अपनी जिंदगी के सबसे बड़े किरदार में, मुश्तबा आतिश जन के किरदार में। तफ्तीशकारों ने आग का नुक्ता आगाज शुमाल मशरकी शेल्फ की 5वीं मंजिल करार दिया और उसे जानबूझकर लगाई गई आग कहा। मगर दहाइयों बाद जदीद आतिश जनी के माहिरीन उन्हीं शवाहिद पर सवाल उठाते हैं। क्या नुक्ता आगाज वाकई वही था जो 1986 में समझा गया? सबसे हैरानकुन बात, हैरी पेक को लाइब्रेरी के अंदर से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत कभी न मिला। न गवाह, न आला, न निशान। इस्तगासा कमजोर पड़ गया। हैरी पेक पर फर्दे जुर्म आयद ही न हो सकी। एक शहर का गुस्सा एक अधूरे केस में दब गया। एक और खामोश इनकार। क्या ये पुरानी खराब बिजली की तार से भड़कने वाला हादसा था? एक ऐसा सच जिसे शहर शायद कबूल करने को तैयार न था। मगर राख के नीचे उम्मीद जिंदा थी। हजारों रजाकार इंसानी जंजीर बनकर जलती भीगती किताबों को हाथों हाथ बचाने लगे। पानी में डूबी सोजी हुई किताबों को फ्रेजर ट्रकों में महफूज किया गया। वक्त को मुंजमद करके तारीख के सरने का अमल रोका गया। शहरियों ने लाखों डॉलर जमा किए। ये सिर्फ इमारत की बहाली न थी, ये एक कौम की इज्तिमाई याददाश्त को बचाने की जंग थी। बरसों की मेहनत के बाद लाइब्रेरी दोबारा जिंदा हुई, एक जदीद तामीराती शाहकार की सूरत में, अपनी राख से। गम ने आखिरकार फतह की शक्ल इख्तियार की। लाइब्रेरी दोबारा खुली, मजबूत तर, रोशन तर। हैरी पेक पर कभी बाकायदा मुकदमा न चला। 1993 में एक और बीमारी ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसका राज उसके साथ ही दफन हो गया। आज 2026 में भी सवाल वही है, क्या हैरी पेक एक हिसाब किताब रखने वाला आतिशजन था या महज तवज्जो का भूखा एक गुमशुदा रूह? सरकारी रिकॉर्ड आज भी एक ही लफ्ज कहता है, गैर मुतय्यन। 40 साल बाद भी आग की असल वजह एक मौनमा है। शायद सच उस रात की राख में ही जलकर खाक हो गया। एक खामोशी जो 40 साल से बोल रही है, मगर कोई सुन नहीं रहा।
आज की डिजिटल दुनिया में हम समझते हैं इल्म महफूज है, मगर 1986 की वो सुबह याद दिलाती है, इंसानी इल्म हमेशा एक चिंगारी के फासले पर होता है। 7 मील किताबें, 4 लाख कहानियां, एक नामुकम्मल इंसाफ, खामोश लाइब्रेरी की आग आज भी अपने राजों में दफन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।